गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठ 12 सुब्रह्मण्य भारती, ये कक्षा 4th के लिए है। कल मैंने ये पाठ पढ़ाया था, उसके कठिन शब्दार्थ करवाए थे। आज के क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। पहला प्रश्न है, तमिल भाषा किस प्रदेश की है? तमिल भाषा तमिलनाडु प्रदेश की है। प्रश्न 2, दक्षिण भारत की एक और भाषा का नाम बताइए। उत्तर, दक्षिण भारत की एक और भाषा तेलुगु है। प्रश्न 3, भारती की प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? उत्तर, भारती की चेन्नई के समुद्र तट पर भारती की प्रतिमा लगाई गई है। उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, सुब्रह्मण्य भारती को किस किस रूप में जाना जाता है? सुब्रह्मण्य भारती को 20वीं सदी के महान तमिल कवि और एक प्रमुख देशभक्त के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 2, सुब्रह्मण्य भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, सुब्रह्मण्य भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 ईस्वी में तमिलनाडु के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। प्रश्न 3, उन्हें भारती की उपाधि से किसने और कहाँ देकर सम्मानित किया? उत्तर, एट्टेपुरम के राजा ने राज दरबार में उन्हें भारती की उपाधि देकर सम्मानित किया। प्रश्न 4, भारती का पारिवारिक जीवन कैसा था? उत्तर, भारती का जन्म मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। भारती के घर में भारती को घर में सुब्बैया कहकर बुलाते थे। वह बचपन से कविता लिखने के शौकीन थे। उनका विवाह 14 वर्ष की आयु में हो गया। उनको परिवार से संबंधित इसके बारे में बताया गया है। भारती की मृत्यु किस प्रकार हुई? उत्तर, भारती प्रतिदिन मंदिर में हाथी को नारियल खिलाने जाते थे। एक दिन हाथी ने उनको विशाल सूंड मारी। चिकित्सा के बाद कुछ हद तक ठीक हो गए, परंतु पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए और 12 सितंबर 1921 को उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 1 है, सुब्रह्मण्य भारती के बारे में महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे? उत्तर, सुब्रह्मण्य भारती के बारे में महात्मा गांधी के विचार थे, भारतीय देश का एक ऐसा रत्न है जिसकी सुरक्षा और संरक्षण करना चाहिए। क्या तमिलनाडु में ऐसा कोई नहीं है जो यह कर सके? प्रश्न 2, स्वतंत्रता आंदोलन में भारती जी ने क्या योगदान दिया? उत्तर, सुब्रह्मण्य भारती के मन में देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने अपनी कविताओं से तमिल वासियों को जागृत कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। बहुविकल्पी प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भारती नियमित रूप से मंदिर जाते और वहां मंदिर के हाथी को प्रतिदिन नारियल खिलाते थे। एक दिन हाथी मस्ती में था। भारती को इसका पता नहीं था। हमेशा की तरह जब भारती नारियल खिलाने उसके करीब गए, तब हाथी ने उन्हें अपनी विशाल सूंड मारी। इससे भारती बुरी तरह घायल हो गए। चिकित्सा से भारती की हालत कुछ हद तक सुधर गई। भारती मंदिर कब जाते थे? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रतिदिन, दूसरा है कभी कभी, तीसरा है सोमवार को, चौथा है 2 दिन। प्रतिदिन, इसके आगे राइट लगा दिए। भारती मंदिर के हाथी को क्या खिलाते थे? पहला ऑप्शन है गन्ना, दूसरा नारियल, तीसरा गुड़, चौथा चना। तो नारियल खिलाते थे, इसके आगे हमने नारियल के आगे राइट लगा दिया। मस्ती में हाथी ने भारती को क्या मारा? पहला ऑप्शन है सूंड, दूसरा ऑप्शन पूंछ, तीसरा दांत, चौथा टांग। तो सूंड मारी थी, इसलिए हमने सूंड के आगे राइट लगा दी। क्या चिकित्सा से भारती की हालत सुधरी? पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन हाँ, तीसरा कुछ हद तक, चौथा है काफ़ी। तो कुछ हद तक, इसके आगे हमने राइट लगा दिया। दक्षिण की भाषाएं क्या है? तमिलनाडु की भाषा क्या है? तमिल। तो राजधानी पूछिए, राजधानी का नाम। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। कर्नाटक की भाषा है कन्नड़, उसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु। केरल की भाषा क्या है? मलयालम।
केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु। इसकी राजधानी क्या है? अमरावती। बच्चों, जो मैंने काम करवाया है ये अपनी बुक के अंदर साफ साफ सुंदर सुंदर करना है, साथ में याद भी करेंगे। एक पेज सुलेख लिखेंगे। धन्यवाद।